दोस्तों, चाचा जी से हुआ प्यार भाग 2 में कहानी यहाँ से सुनिए। आपके लिए प्रस्तुत है। आज घर पर कोई नहीं है। रुक जा, मैं तुझे एक मजेदार वीडियो दिखाता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम दोनों लॉन्ज में सोफे पर बैठ गए। चाचा ने अपना मोबाइल निकाला और एक फनी वीडियो चलाया जिसमें जानवरों की शरारतें थीं। हम दोनों हंसने लगे। वीडियो देखते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे पुरानी दोस्ती फिर से ताजा हो रही हो। लेकिन तभी दरवाजा खुला और अब्बू अंदर दाखिल हुए। अर्जुन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अब्बू की आवाज में सख्ती थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। चल अपने कमरे में जा। मैं जल्दी से उठा और अपने कमरे में चला गया। उस रात मैं सोचता रहा कि अगर अब्बू को कुछ गलत लगा होता तो क्या होता। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। चाचा ने मुझे वीडियो क्यों दिखाया? क्या वह सिर्फ मेरे दोस्त थे या उनके मन में कुछ और था? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि चाचा मेरे लिए हमेशा एक भाई जैसे रहे हैं, और शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। मेरी आंखें उस रात नींद की तलाश में भटक रही थीं। लेकिन अब्बू के सख्त लहजे ने मेरे मन में एक डर बिठा दिया था। मैं अपने कमरे में लेटा था और बार बार सोच रहा था कि अगर अब्बू को चाचा के साथ मेरी बातचीत का कुछ और मतलब लग गया होता तो क्या होता। चाचा आसिफ ने मुझे सिर्फ एक मजेदार वीडियो दिखाया था, लेकिन अब्बू की आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा, उसने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या चाचा की दोस्ती मेरे लिए वाकई उतनी ही साफ थी जितनी मैं समझ रहा था? या मैं अपनी जवानी की नादानी में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? उस रात के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं था। चाचा आसिफ के साथ लॉन्ज में बिताए वो पल, उनकी चमकती नजरें और अब्बू का सख्त लहजा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैं अपने कमरे में लेटा था और सोच रहा था कि क्या मैं चाचा की दोस्ती को गलत समझ रहा हूँ। चाचा ने तो बस एक मजेदार वीडियो दिखाया था, लेकिन अब्बू की आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा, उसने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। क्या चाचा की दोस्ती मेरे लिए वाकई उतनी ही साफ थी जितनी मैं बचपन से मानता आया था? या फिर जवानी की इस नई उम्र में मेरी सोच मुझे भटका रही थी? मैंने खुद को समझाया कि चाचा मेरे लिए हमेशा एक बड़े भाई जैसे रहे हैं, और शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी बेचैन था। सुबह होने तक मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। मैंने तय किया कि मैं चाचा से उस रात की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनकी दोस्ती को पहले की तरह बनाए रखूंगा। कॉलेज का दिन शुरू हुआ और मैं अपनी किताबों और नोट्स में खो जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन करण की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। वह अपने उस खास दोस्त के बारे में इतने जोश से बात करता था कि मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता था। करण की बातें मेरे लिए नई थीं। उसने मुझे बताया था कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है, और उसकी वो बातें मेरे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करती थीं। मैं हंसकर उसकी बातें टाल देता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक उत्सुकता जाग रही थी। मैं सोचता था कि क्या मेरे मन में भी कभी ऐसी भावनाएं आएंगी। लेकिन फिर मैं अपने आप को झटक देता और सोचता, अर्जुन, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब बाद में सोचना। कॉलेज में उस दिन करण मुझसे थोड़ा नाराज था। दरअसल कल मैंने उससे कहा था कि मुझे उसकी रिश्तों वाली बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। करण, तू हर वक्त अपने दोस्त की बातें करता है। क्या तुझे पढ़ाई की कोई चिंता नहीं? मैंने मजाक में पूछ लिया था। करण ने तुनक कर जवाब दिया, अर्जुन, तू अभी बच्चा है। जब तुझे कोई पसंद आएगा तब तुझे मेरी बातें समझ आएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ करण। मैं 18 साल का हूँ और मुझे समझ है। लेकिन मेरी बातों से वह और चिढ़ गया और दिन भर हमारी बातचीत बंद रही। मैंने सोचा कि शायद मैंने उससे कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करण की बातें मेरे लिए नई थीं और मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। कॉलेज से लौटते वक्त मेरा मन उदास था। मैं पैदल घर की ओर जा रहा था, तभी चाचा की बाइक मेरे पास रुकी। अर्जुन, आज तुझे मैं घर छोड़ दूंगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा।
मैं उनकी बाइक पर बैठ गया, लेकिन मेरा मन भारी था। चाचा ने मेरी चुप्पी देखी और पूछा, क्या हुआ अर्जुन? आज इतना उदास क्यों है? मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं चाचा, बस करण से थोड़ी लड़ाई हो गई। चाचा ने हंसते हुए कहा, अरे दोस्ती में तो ये सब चलता है, चल मैं तेरा मूड ठीक करता हूँ। उन्होंने बाइक को शहर की एक मशहूर बिरयानी की दुकान के पास रोका। मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी और चाचा ये बात अच्छे से जानते थे। हम दोनों दुकान में बैठे और चाचा ने मेरे लिए बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। खाने के दौरान चाचा मेरे साथ हंसी मजाक करते रहे। अर्जुन, जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से बनी है। करण से लड़ाई हुई तो क्या, कल फिर से दोस्ती हो जाएगी, उन्होंने कहा। उनकी बातों ने मेरे मन को हल्का कर दिया और मैं मुस्कुराने लगा। चाचा की हंसी और उनकी बेफिक्री मुझे हमेशा सुकून देती थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या चाचा की ये दोस्ती वाकई उतनी ही साफ थी जितनी मैं समझ रहा था? उनकी आंखों में वो चमक जो मैंने कई बार देखी थी, क्या वो सिर्फ मेरे लिए उनकी चिंता थी या कुछ और? मैंने ये बात मन में दबा ली और चाचा के साथ हंसते बातें करते हुए घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अम्मी और अब्बू अभी भी रिश्तेदार की शादी से वापस नहीं आए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। मेरा दिमाग करण की बातों और चाचा की हंसी में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी जवानी की उम्र में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। करण की बातें, उसका अपने दोस्त के प्रति जुनून और चाचा की मेरे प्रति चिंता, सब कुछ मेरे दिमाग में एक गुत्थी की तरह उलझ रहा था। मैंने चाचा से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। क्या मैं चाचा की दोस्ती को गलत समझ रहा था, या फिर मेरी जवानी की उत्सुकता मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही थी? शाम को चाचा लॉन्ज में बैठे कुछ काम कर रहे थे। मैं उनके पास गया और हल्के से बोला, चाचा, आपने कल रात जो वीडियो दिखाया था वो और दिखाइए ना। मैंने मजाक में कहा था, लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता थी। चाचा ने मेरी ओर देखा और हल्के से हंसे। अर्जुन, वो तो बस मजाक था, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन ठीक है, चल कुछ और मजेदार देखते हैं। उन्होंने मुझे लॉन्ज में बुलाया और हम दोनों ने एक कॉमेडी वीडियो देखा। वीडियो देखते हुए हम दोनों खूब हंसे। चाचा की हंसी में एक अजीब सा सुकून था जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता था। लेकिन हंसी मजाक के बीच मैंने देखा कि चाचा मुझे बार बार देख रहे थे। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया। क्या वो सिर्फ मेरी चिंता कर रहे थे या उनकी नजरों में कुछ और था? मैंने इस बात को मन में दबा लिया और वीडियो देखने में मस्त हो गया। उस रात जब मैं अपने कमरे में था, मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हाय अर्जुन, कैसा है? मैसेज पढ़कर मैं हैरान रह गया। मैंने जवाब दिया, आप कौन? जवाब आया, एक दोस्त। मैसेज में एक तस्वीर थी जिसमें एक लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह करण का वही दोस्त था जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने तुरंत चाचा को फोन किया और उन्हें बताया, चाचा, कोई मुझे करण के दोस्त की तस्वीर भेज रहा है। चाचा तुरंत मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और मैसेज पढ़े। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। अर्जुन, ये गलत है, तू इस लड़के से बात मत कर। मुझे इसके बारे में और पता करना होगा, उन्होंने कहा। मैंने देखा कि चाचा की चिंता वाकई मेरे लिए थी। उनकी आवाज में एक सख्ती थी जो मुझे उनके भाई जैसे प्यार की याद दिलाती थी। लेकिन मेरे मन में एक शक पैदा हो गया। क्या ये मैसेज चाचा ने ही भेजा था? मैंने ये बात मन में दबा ली और चाचा से कहा, ठीक है चाचा, मैं सावधान रहूंगा। चाचा ने मुझे अपने पास बैठाया और बोले, अर्जुन, तू अब जवान हो चुका है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी। तुझे अपनी समझ से काम लेना होगा। अगर कोई तुझे परेशान करे तो तुरंत मुझे या अम्मी को बता। उनकी बातों में एक पिता जैसी चिंता थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, जी चाचा, मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन मेरे मन का शक पूरी तरह नहीं गया।
मैं सोच रहा था कि क्या चाचा वाकई मेरी हरकतों पर नजर रख रहे थे, जैसा कि उन्होंने अब्बू से वादा किया था, या उनकी दोस्ती में कुछ और था। उस रात मैं सोचता रहा। अनजान नंबर से आए मैसेज ने मेरे दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। क्या ये वाकई करण का दोस्त था, या कोई और मेरे साथ मजाक कर रहा था? चाचा की चिंता और उनकी गंभीरता मुझे उनके भरोसे की याद दिलाती थी, लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी शक से भरा था। मैंने तय किया कि मुझे चाचा से खुलकर बात करनी होगी, लेकिन डर के मारे मैंने ये बात मन में दबा ली। मैं अपने कमरे में लेटा था और मेरी आंखें नींद की तलाश में भटक रही थीं। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी जवानी की उत्सुकता में कुछ गलत सोच रहा हूं। चाचा मेरे लिए हमेशा एक रक्षक रहे थे, और शायद मैं उनकी दोस्ती को गलत समझ रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। कॉलेज का दिन था। दोस्तों, इस कहानी की आगे के हिस्सा भाग 3 में मिलेंगे। वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, सुन लीजिएगा। चाचा जी से हुआ प्यार।